फिर हम गुरुजी के ऊपर चुटकी लेंगे, देखिए हमारी ये पर्ची है, हमने 5 अमावस्या की थी, हमारा काम नहीं हुआ। तो ऐसे सभी महान भावों से मैं एक अपील करता हूं, जिसका कार्य नहीं हुआ है और हमारी हस्तलिखित पर्ची आपके पास है, तो कृपया आप पर्ची लेके खड़े हो जाएं, मैं आपकी पर्ची को अवश्य सुनूंगा। जब मैं माइक से चिल्ला चिल्ला के देता हूं कि फलानी तारीख में इतने बजे इतने तिथि को आपका कार्य होगा, तो क्यों नहीं होगा, ये मेरे मन में शंका नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाएगा कि हमारी तारीख निकल गई हो और पर्चा हाथ में हो और कहे मेरा काम नहीं हुआ। तारीख निकल गई हो और खड़े होंगे तो सुनवाई आपकी निकल गई है, पर्चा आपके पास, पर्चा निकाल के रखो और आगे आ जाओ, बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इनको ताली बजा करके इनके हृदय को मजबूत करें। यदि अपनी शिकायत नहीं करेंगे तो काम कैसे हो, वहीं बैठ जाइए, पर्चा लेके बैठिए, हमारा पर्चा जो हाथ में हो हस्तलिखित। दूसरा पॉइंट, पंडोकर सरकार दरबार, शांति से बैठ जाइए, शांति बैठो। पंडोकर सरकार दरबार कभी ये नहीं कहता कि जिसका कार्य हुआ हो वो खड़े हो जाए। पंडोकर सरकार के दरबार में पता है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं कि परीक्षा में परीक्षा देने वाले व्यक्ति 365 दिन पढ़ने जाते हैं और वर्ष में परीक्षा होती है, मूल परीक्षा, जिसका रेजेंट बनता है, जिसका रेजेंट बनता है, अंक सूची प्राप्त होती है कि आप कैसे पढ़ाई हुई, कितना आपको अंक प्राप्त हुआ है। जिस कंपनी का, जिस संस्था का, जिस कंपनी का, जिस संस्था का यदि रेजेंट 63% है तो नंबर 1 है। कितना उसको पास किया जाता था, उसका बड़ा नाम होता था। लेकिन जिस कंपनी का रेजेंट 10 और 5% है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसी कंपनी को बंद कर देना चाहिए और हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि हमारा रेजेंट क्यों नहीं है। लेकिन अब जमाना है 99.99 और परीक्षा में तो 101% का, यानी 100% का पेपर है, तो प्रयास अब होता है कि मैं 100 में 100 मारूं और ऐसी राइटिंग लिखूं कि जिससे कि हमको ग्रेड प्राप्त हो। 100 के बाद भी हमको ऐसा ग्रेड चिन्ह प्राप्त हो, लगे कि हम पास हुए। लेकिन पंडोकर सरकार दरबार इस बात को इसलिए कहता है कि पंडोकर सरकार दरबार में जैसे 10,000 आदमी आज बैठे हैं, 5,000 लोग सभा में बैठे हुए हैं और दुनिया के लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं। पंडोकर सरकार में आया हुआ व्यक्ति 100 में 100% कार्य होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस कहे कि मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन कृपया ध्यान रखें, फालतू का समय बर्बाद ना करें। अपने पर्चे को 50 बार आंखों से पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको गले में लटकावे। यदि हमने लिख के दिया है तो काम होगा, बस विधि विधान का नियम से पालन किया होवे। हमने आपको बीमारी बताई कि अमुक बीमारी है, यदि आपने दवा नहीं ली, बताई हुई पद्धति का पालन नहीं किया, तो ना तो डॉक्टर का दोष और ना ही पंडोकर सरकार का दोष है। कई लोग तो यही सोचते हैं, अपना नियम बनाते हैं, पूछने के बाद गुरुजी बहुत सही बता रहे हैं, उसके बाद नियम अपना चलाते हैं।
तो जो नियम अपना चलाते हैं तो अपने नियम से ही दवा बनाइए और खाइए, लाभ हो जाएगा। इसलिए हमेशा डॉक्टर के बताए अनुसार चलना चाहिए, अपने आचार्य के बताए अनुसार पद्धति का पालन करना चाहिए, उस विधि का पालन करना चाहिए, तभी वो है सफलता पूर्वक बताई हुई पद्धति सफल होती है।